यकीन मानिए आदरणीय अर्जुन दादा ने और अभिराम दादा ने वो युग देखा है। हमारे युग तक आते आते कविता का व्यापार बाद शुरू हुआ है। कम लोग बैठे हैं, लेकिन कविता के वो लोग बैठे हैं जो आज शायद मंच की तलाश पर हैं, इसलिए ये बात कह रहा हूं। प्रतीक भाई को जब जब मैं सुनता हूं, जो परंपरा हम सब सुनते आए हैं बड़ों से, मैं अपने भाई प्रतीक को जब जब सुनता हूं शिव ओंबर जी की पंक्तियां याद आती हैं इस व्यापारवाद के युग में भी, कि ये सच है, ये सच है, हमने बेचा है अपने प्रतिभा के नीलम को, ये सच है, हमने बेचा है अपने प्रतिभा के नीलम को, सब कुछ बेच दिया गया है। हमारी बोलियां लगती है कि इस कार्यक्रम पर आइए, इतने पैसे लेंगे, लेकिन आपको ये पढ़ना है, और पढ़ना पड़ता है उस भीड़ को करने के लिए, कुछ भी संभालने के लिए। लेकिन भाई प्रतीक की शुचिता को और सहजता को देखकर, उसकी सरलता को और उसके शब्द संयोजन को देख करके लगता है कि ये सच है, हमने बेचा है अपने प्रतिभा के नीलम को, बस्ती बस्ती भोजपत्र को, नगरी नगरी सरगम को। लेकिन ये भी सच है, लेकिन ये भी सच है, हमने सत्यम शिवम नहीं बेचा है, कब की कलम नहीं बेची, अपना अहम नहीं बेचा है। मैं अपने भाई प्रतीक को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आइए इस मंच के, इस बगिया के पहले सुमन को आमंत्रित करते हैं। एक बार मैं चाहता हूं कि उस पूरे ताने बाने रचने वाले धनुष यज्ञ जही कारण हुई, जिनकी बदौलत ये सारे कवि यहाँ पर पधारे हैं, आदरणीय प्रेम नारायण बबलू जी विराजमान हैं। एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजा करके उनका अभिनंदन करें। बहुत मेहनत की है आदरणीय सुशील भैया, दीपक भैया, प्रेम भैया ने इस पूरे कार्यक्रम को बनाने के लिए, सजाने के लिए बहुत मेहनत की है। इन कवियों को बुलाने के लिए 2 साल से इस कार्यक्रम के पीछे लगे हुए हैं कि ऐसा कोई कार्यक्रम हम सब करेंगे। और इन अपने हमारे नए भाइयों के लिए, जिनसे आज पहली बार मुलाकात हो रही है, मैं नया कभी नहीं कहता हूँ, मैं नया भाई इसलिए कहता हूँ क्योंकि पहली बार मुलाकात हुई है इन सबसे। तो आदरणीय प्रेम भैया को इसलिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर इनको बधाई दीजिए कि ये इस कार्यक्रम पर सफल होते दिख रहे हैं। जिस प्रकार से इनका ये लक्ष्य है, ये इनका लक्ष्य और पूरा हो, ये लगातार इसके एपिसोड बढ़ाते रहें। हम कवियों को भी बुलाने के लिए, प्रेम भैया ने बहुत मेहनत की, हम कवियों को बुलाने के लिए और हम सबका पेमेंट कम करवाने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत इस बात पे की। हमको तो ये 1.5 महीने से फोन लगा रहे, बोले अमित भाई आना है। तो हम रज्जू भैया इनसे पूछ लिए, हम कहे कि आना है तो क्या, तो बोले अमित भाई आ जाइए, कितना नौगांव आप सबसे प्यार करता है। उनके प्यार तो ठीक है, लेकिन गाड़ी से आएंगे तो वो डीजल भी प्रेम में कैसे देगा पेट्रोल पंप वाला। लेकिन हमने मजाक में पूछा, ये बोले कि हम कहा भैया दक्षिणा सच बताइए कितनी मिलेगी वहाँ। बोले दक्षिणा की कोई बात नहीं। तो हमने बोला कि ये तो बताइए कौन कौन आ रहा है। बोले कामता माखान आ रहे हैं, नीरज निर्मोही आ रहे हैं, प्रदीप डिहुलिया आ रहे हैं। तो हमने भावुक होकर कह दिया, ब्राह्मण आदमी भावुक होता है। हम कह प्रदीप भाई जितना ले रहे हैं उससे 1000 हमको कम दे दीजिएगा, और क्या। अगला आदमी बहुत खतरनाक है, बोले अमित भाई तब तो तुरंत आ जाइए। बोले क्यों? बोले क्योंकि प्रदीप डिहुलिया जी को हम 1000 ही दे रहे हैं। तालियां जरा जोरदार बजाइए प्रेम भैया के लिए, अद्भुत व्यक्ति हैं। मैं जानता हूं कि जो लोग विराजमान हैं उनके बीच ज़्यादा हमें तमाशेबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। ये कविता का मंच है और ये नए जो भाई हमारे आए हैं इनके बीच कविता सुनी जाए। मैं चाहता हूं कि एक युवा, इन दिनों जो युवा फनकार के साथ जाना जाता है, भाई रितेश पटेरिया, मैं चाहता हूं कि समय की भी अपनी सीमा रखते हुए आप काव्य पाठ के उस स्तर तक पहुंचे जहां तक आपको जाना है। मैं चाहता हूं जरा जोरदार तालियां बजा करके उर्मिलेश जी की 4 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूं एक युवा फनकार को जिसका नाम रितेश पटेरिया होता है, कि पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सही है वही बात बोलेंगे। और साहिबा बुलाइए अगर रितेश को कि पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सही है वही बात बोलेंगे। और साहिबों हम कलम के बेटे हैं, कैसे हम दिन को रात बोलेंगे। भाई रितेश पटेरिया, श्रीनगर। मंच पर बैठे हुए सभी मेरे गुरु हैं। सीधा समय न लेते हुए, जैसा कि अमित भैया ने बताया, प्रणाम निवेदित करता हूं अपने सारे गुरुओं को कि ऊंच नीच भेदभाव मानता कभी नहीं मैं। ऊंच नीच भेदभाव मानता कभी नहीं मैं, आपको सदैव मन भर के प्रणाम है। ऊंच नीच भेदभाव मानता कभी नहीं मैं, आपको सदैव मन भर के प्रणाम है। वो माता शारदे का दास खास हूं मैं, जानिए ये गुरुओं को कर जोर करके प्रणाम है। भाव यदि जान नहीं पाया जो मैं आपके, तो भाव यदि जान नहीं पाया जो मैं आपके, तो मन भावनाओं में उतर के प्रणाम है। और जिन से अनंत जीव जंतु जन जन में है, राम जी को अष्ट अंग धर के प्रणाम है। वाह 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 वाह। सीधे जैसा अमित भैया ने बताया है, जिस तेवर के लिए जाना जाता हूं उसकी 4 पंक्तियां रखता हूं, अपने काव्य पाठ का परिचय देता हूं कि अथक प्रयासों से जीवन में अंत नहीं लिख सकता हूं।
अथक प्रयासों से जीवन में अंत नहीं लिख सकता हूं और मैं विधर्मियों को किंचित ही संत नहीं लिख सकता हूं। और मेरी कलम चलेगी केवल देश धर्म की बातों पर। मैं भारत मां के हेतु कभी षड्यंत्र नहीं लिख सकता हूं। मैं भारत मां के हेतु कभी षड्यंत्र नहीं लिख सकता हूं। यदि आप भारत मां के लिए तालियां नहीं बजा पा रहे हैं तो कहां बजाएंगे, कहां ले जाएंगे जोड़कर ये तालियां? अगली पंक्तियां रखता हूं, तालियां बजाने के लिए बाधित हो जाएंगे आप। कि राष्ट्र विरोधी की छाती पर वार नहीं कर सकता है। राष्ट्र विरोधी की छाती पर वार नहीं कर सकता है। लाख हजारों विपदाओं को पार नहीं कर सकता है। और देश धर्म की रक्षा हेतु जिगरा चाहिए होता है। और कोई नपुंसक भारत मां से प्यार नहीं कर सकता है। कोई नपुंसक भारत मां से प्यार नहीं कर सकता है। और जहां साहित्य का मंच सजा हो वहां राम की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। राम की बात जब राम पे कोई टिप्पणी की जाती है, अब व्यवहारिक टिप्पणी की जाती है, सबसे ज्यादा दुख होता है वो हम साहित्यकारों को होता है। तब एक साहित्यकार लिखता है कि मैं समुद्र को सोखूंगा, हम सब में से हर एक व्यक्ति मैं समुद्र को सोखूंगा, मैं यह ब्रह्मांड जला दूंगा। यदि राम पर आंच आई तो त्राही मचवा दूंगा। मैं समुद्र को सोखूंगा, मैं यह ब्रह्मांड जला दूंगा। यदि राम पर आंच आई तो त्राही मचवा दूंगा। और यदि तुम मुझसे पूछोगे कि मैं किस वट का जन्मा हूं तो फिर से छाती फाड़ूंगा, फिर सीता राम दिखा दूंगा। तो फिर से छाती फाड़ूंगा, फिर सीताराम। आप लोगों में जो दिख नहीं रहा है, हमारे प्रभु का भव्य विग्रह भव्य मंदिर में विराजमान हुआ है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं। उस सौभाग्य के लिए एक बार तालियां बजाइए। फिर उस सौभाग्य के लिए पंक्तियां रखता हूं। बहुत अच्छे रितेश भाई, वाह। जो हमारा मंदिर है उसके लिए मैं अपना प्रेम समर्पित करता हूं आपके सामने। स्वीकार करिएगा कि सदियों के टूटे सपनों को हमने पुनः सजाया है। सदियों के टूटे सपनों को हमने पुनः सजाया है। और जीवित नहीं अमर हैं हम सब कि ये अवसर पाया है। सदियों के टूटे सपनों को हमने पुनः सजाया है। और जीवित नहीं अमर हैं हम सब कि ये अवसर पाया है। और अकबर, बाबर, औरंगजेब की सुन लो सारी औलादें, जहां कहा था छाती ठोक के मंदिर वहीं बनाया है। जहां कहा था छाती ठोक के मंदिर वहीं बनाया है और मंदिर बन गया है। इसके बाद की भव्यता सुनिए कि गिरिराज बीच केदारनाथ की अद्वितीय झांकी देखो। गिरिराज बीच केदारनाथ की अद्वितीय झांकी देखो। बुंदेलखंड में बागेश्वर की छवि अनुपमा की देखो। गिरिराज बीच केदारनाथ की अद्वितीय झांकी देखो। बुंदेलखंड में बागेश्वर की छवि अनुपमा की देखो। देखो प्रिय राम मेरे मोहक मेरे शिव विनाशी देखो। बन गया अवध में मंदिर, अब मथुरा देखो, काशी देखो। और चूंकि समय कम है, समय का अभाव है, मैं अपनी सीधी काव्य पाठ पर आता हूँ। स्वागत। इस धरा पर महाभारत का यदि चित्रण कर पाऊं तो आप अपनी पंक्तियों से, अपनी तालियों से मुझे स्वागत कीजिएगा कि कर दो 14वें बौछारें, हे अर्जुन युग को अमर करो। कर दो 14वें बौछारें, हे अर्जुन युग को अमर करो। दृश्य उस समय का पर खींचता हूं कि जब अभिमन्यु वीर गति को हो गए हैं। दृश्य उस समय का है कि अभिमन्यु वीर गति हो गए हैं। अर्जुन शिथिल पड़ जाते हैं, रथ से गिर पड़ते हैं। तब श्री कृष्ण तेज देते हुए अर्जुन से कहते हैं कि कर दो 14वें बौछारें, हे अर्जुन युग को अमर करो। हो सारा जग गुंजायमान, बाणों का गर्जन प्रखर करो। कर दो 14वें बौछारें, हे अर्जुन युग को अमर करो। हो सारा जग गुंजायमान, बाणों का गर्जन प्रखर करो। और अभी भेरियां बजवा दो, किंचित ना क्षण भर सफर करो। अब इधर करो फिर उधर करो, भैरव के जैसा समर करो। रणमय भगदर्शी मचवा दो, खुद को इतना तुम प्रवर करो। अब समय व्यर्थ ना जाने दो, छल्ली बैरी का उदर करो। और सरसर बाणों की आंधी से युग भर कर इन पर कहर करो। केवल बाणों की बौछारें ही सुबह शाम दोपहर करो। केवल बाणों की बौछारें ही सुबह शाम दोपहर करो। और जब तक हाथों में शस्त्र रहे अर्जुन, जब तक हाथों में शस्त्र रहे अर्जुन वह रण में अड़ा रहा।
अभिमन्यु महाभारत युद्ध के सबसे कम उम्र के योद्धा थे, जिनकी आयु मात्र 16 वर्ष थी। जब तक हाथों में शस्त्र रहे अर्जुन वह रण में अड़ा रहा, वह शिव का अंश रहा मानो, सातों पर भारी पड़ा रहा, 2 कदम जहां पर भारी थे 100 कदम अग्रसर बढ़ा रहा, मर्दन करता तांडव करता सबकी छाती पर चढ़ा रहा। उस एक निहत्थे बालक ने कितने दुश्मन के वार सहे, कितना धरती पर गिरा रक्त, कितने तरकश में बांध रहे, उसका रण कौशल देख देख इस मिट्टी को अभिमान रहे। और वीर गति पर गया वीर, मरकर भी जीवित नाम रहे। जब तक वह रण में जीवित था तब तक मुट्ठी में प्राण रहे, वह पीछे नहीं मुड़ा क्योंकि जीवित पितु का सम्मान रहे। हमारे महोबा में कहावत है कि बाप का बैरी जो ना मारे ऊकर मांस गिद्ध ना खाए। यदि जो पिता के शत्रुओं के साथ युद्ध नहीं करता है उसका मांस गिद्ध भी नहीं खाते हैं। जीवित पितु का सम्मान रहे, फिर पुत्र मोह में बेबस हो, फिर क्यों यह पितु घबराता है, आंखों को पीड़ा देता है, मोती यह दर्द दबाता है। यदि शोक दिखाना ही है तो क्यों ना गांडीव उठाता है, ना बदला उसका लेता है, ना रण को प्रलय दिखाता है। अबोध बनकर कायर बनकर अभिका अभिमान लजाता है, रे पार्थ बड़ा निर्बल है तू, बेटे का शौर्य लजाता है। और अंतिम अपने 4 से 8 पंक्तियां रख रहा हूं आप समक्ष, स्वागत कीजिए कि पिता नहीं, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि पिता नहीं तुम कायर हो, पिता नहीं तुम कायर हो, जो यदि जिघार नहीं सकते, खुद मर जाओ तुम यदि पुत्र का बैरी मार नहीं सकते। मर जाओ तुम यदि पुत्र का बैरी मार नहीं सकते। और श्री कृष्ण स्वयं चक्र सुदर्शन धारण करते हुए कहते हैं कि खुद मर जाओ तुम यदि पुत्र का बैरी मार नहीं सकते, और यदि तेरे हाथ नहीं उठते, अंतिम पंक्तियां हैं, स्वागत कीजिए कि यदि तेरे हाथ नहीं उठते तो क्या इन सबको मारूं मैं। त्रिलोक्य के स्वामी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि तेरे हाथ नहीं उठते तो क्या इन सबको मारूं मैं। बोलो गांडीव उठाते हो या चक्र सुदर्शन धारण।